स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जाने थे। और आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के पहले का जितना भी एग्जाम्पल्स होगा वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल्स अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंगली दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि गिवन tan A is equal to 4/3 and find the other trigonometric ratios of the angle A. Other T ratios of angle A। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पहला एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या कर रहा है कि tan A इक्वल टू 4/3 गिवन है, और जो भी टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ है और 5 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इसमें राइट एंगल कहाँ है? तो बी पे है। अब किसके टर्म में कह रहा है? तो एंगल ए के टर्म में निकालने कह रहा है। तो एंगल ए के टर्म में हमें निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे आंसर गिवन दैट tan A इज इक्वल टू 4/3। अब इस फिगर से हमें क्या मिलेगा? tan A इक्वल टू क्या होगा इस फिगर से? तो अकॉर्डिंग टू एंगल ए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? तो इसके जस्ट अपोजिट का साइड, यानी कि BC हो जाएगा परपेंडिकुलर, और एंगल ए के एडजेसेंट का साइड AB वो क्या हो जाएगा? बेस, और राइट एंगल के जस्ट अपोजिट का साइड हाइपोटेनस। तो tan A इक्वल टू, और मैंने आपको एक ट्रिक बताया था याद करने का कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। क्या है? साइन कॉस टैन, साइन का ये वैल्यू हुआ, कॉस का ये और टैन का ये, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन का वैल्यू हुआ, कॉस बेस बाय हाइपोटेनस और टैन का परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा इस फिगर से? tan A इक्वल टू क्या होगा? टैन का परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? BC परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो गया? AB। तो BC अपॉन AB tan A का वैल्यू होगा, यानी कि BC बाई AB इक्वल टू कितना है? 4/3। अब हम लोग को क्या देखना है कि और जितना भी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? अच्छा, ये जो वैल्यू दिया हुआ है BC बाई AB, ये रेशियो में दिया हुआ है, और रेशियो में जो भी वैल्यू दिया होता है वो पूरा होल वैल्यू नहीं होता है। तो इसमें ना BC का वैल्यू 4 हम नहीं ले सकते और AB का वैल्यू 3 नहीं ले सकते। तो हम लोग क्या करेंगे कि BC इज इक्वल टू, हम लोग मानेंगे लेट BC इज इक्वल टू 4K। इसको होल वैल्यू बनाने के लिए हम लोग एक पॉजिटिव नंबर से, कोई भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तब ये एक होल वैल्यू बनेगा। रेशियो में होल वैल्यू नहीं होता है, वो पार्शियल वैल्यू होता है। तो BC इज इक्वल टू 4K एंड AB इज इक्वल टू 3K, वेयर K इज अ सम पॉजिटिव नंबर। K क्या है? यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर है। तो BC का वैल्यू हमको पता है, AB का वैल्यू पता है, तो क्या हम AC का वैल्यू निकाल सकते हैं? AC क्या है? यहाँ पे हाइपोटेनस है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं। वी हैव, क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि सॉरी BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC यहाँ पे परपेंडिकुलर है और AB बेस है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू 4K, तो 4K का होल स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू BC का वैल्यू है BC का वैल्यू 4K और AB का वैल्यू है 3K। 4K का स्क्वायर प्लस 3K का होल स्क्वायर। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर, और आगे सिंप्लीफाई होके 5K, 25 का रूट 5 और K स्क्वायर का K, यानी कि AC इक्वल टू हम लोग को क्या मिल गया, 5K। तो BC का वैल्यू पता था, AB का वैल्यू पता था, हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके AC का वैल्यू फाइंड किया। अब जब तीनों साइड्स का वैल्यू पता है तो हम और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग साइन ए का वैल्यू निकालेंगे। मैं ट्रिक को इधर ले लेता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल सोना चांदी तूल, ये साइन का हो गया, कॉस का और टेन का। तो साइन का वैल्यू निकालना है तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू यहाँ देखिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि इस फिगर में परपेंडिकुलर क्या है तो BC परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस क्या है AC, BC अपॉन AC। BC का वैल्यू कितना है 4K अपॉन AC का वैल्यू हम लोग फाइंड किया है 5K, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा और 4/5 साइन ए का वैल्यू। कॉस ए का क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि बेस यहाँ पे क्या है AB बाई हाइपोटेनस यानी कि AC, AB अपॉन AC। AB का वैल्यू कितना है तो 3K बाई AC 5K, कितना हो गया 3/5। अब tan A का वैल्यू तो यहाँ लिखा हुआ ही है। tan A के बाद हम लोग क्या करेंगे, cos A के क्या होता है, cos A के और sec A और cot A, ये तीनों जो रिलेशन हैं ये क्या होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। साइन ए कॉस ए और tan का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है cos x sec और cot। cos A इक्वल होता है क्या 1/sin A, 1/sin A, sin A का उल्टा, sin A कितना है 4/5 तो हो जाएगा 5/4। sec A कितना कितना हो जाएगा 5/3, 1/cos A यानी कि 5/3। cot A 1/tan A, tan A का वैल्यू कितना है 4/3, 3/4। ये पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू हो गया जो हमें फाइंड करना था। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि रेशियो में वैल्यू दिया हुआ है तो उसको होल वैल्यू में हम लोग आगे सपोज करेंगे, और उसके बाद फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके एक साइड का वैल्यू निकालें हाइपोटेनस का, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारा हम लोग फाइंड किए। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या है कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर
acute angles such that sin B is equal to sin Q. Then prove that angle B is equal to angle Q. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल है और साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा। तो आगे हम लोगों को दो ट्रायंगल बनाना होगा, दो राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल बी है और एंगल क्यू, ये दोनों एंगल है, सो इक्वल प्रूव करना है। तो ये दोनों फिगर से हम लिखेंगे कि गिवन दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू फ्रॉम द फिगर फिगर से क्या मिलेगा हमें, तो साइन बी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो बी के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा इसके अपोजिट, और इस बेस क्या होगा एडजेसेंट साइड। तो साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ए सी अपॉन ए बी, और साइन क्यू इज इक्वल टू क्यू के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया पी आर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया पी क्यू। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, यानी कि एल एच एस दोनों का इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल हो जाएगा, ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू पी आर बाई पी क्यू, ये मिला। हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों के इक्वल एक हम लोग कोई भी एक पॉजिटिव नंबर मानेंगे कि जो कि ए सी बाई ए बी के भी इक्वल है और पी आर बाई पी क्यू के भी इक्वल है, और इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, तो ए सी बाई ए बी इक्वल टू पी आर बाई पी क्यू इक्वल टू के। इस क्वेश्चन में जो है वो सिमिलरिटी का भी कुछ कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो हम लोग सिमिलर ट्रायंगल पढ़ चुके हैं उसका भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्योंकि दो ट्रायंगल गिवन है और उसमें सो इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर करना होगा, क्योंकि एंगल बी इक्वल टू एंगल हमें अगर प्रूफ करना है तो उसके लिए ये दो ट्रायंगल गिवन है, तो ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाए तो इन दोनों एंगल को हम लोग इक्वल कर सकते हैं। जो भी सिमिलरिटी क्राइटेरियाज होते हैं जैसे साइड 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 या एंगल एंगल से, अगर हम सिमिलर कर दें तो ये दोनों एंगल जो इक्वल हो सकता है। तो इसको अगर हमें सिमिलर करने के लिए क्या करना होगा, दोनों ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो लेना होगा। तो अभी कितना है, ए सी बाई ए बी है, ए सी बाई ए बी, तो इसमें तो रेशियो नहीं आ रहा है दोनों ट्रायंगल का, दोनों ट्रायंगल के साइड का। इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ए सी इंटू पी क्यू इक्वल टू पी आर इंटू ए बी इज इक्वल टू के। अब क्या करेंगे हम लोग, ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू के। अब देखिए कि ए सी बाई पी आर, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन
पी क्यू, मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स का दो साइड्स का रेशियो तो हमें मिल गया, ए बी बाई पी क्यू और ए सी बाई पी आर। अगर ये दोनों साइड्स के भी रेशियो को हम लोग इक्वल कर दें तो ये दोनों ट्रायंगल सिंगल हो जाएगा, और सिंगल जब हो जाएगा तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू भी हो जाएगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके BC का वैल्यू फाइंड करेंगे। BC क्या हो जाएगा, तो BC यहाँ पे क्या हो गया, बेस हो गया B के अकॉर्डिंग, तो BC इक्वल टू एच स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है ना पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस निकालना है तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि AB का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये इक्वेशन 2 लेंगे। इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलेगा कि ए बी बाई पी क्यू का इक्वल भी के है और ए सी बाई पी आर के इक्वल भी के है। तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू के अगर होगा तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू के है, तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा के पी क्यू, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस, हाँ वैसे ही ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा के पी आर, तो के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, के स्क्वायर यहाँ से कॉमन होगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब के बाहर आ गया, के स्क्वायर का रूट के अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे ही रह लेंगे, ये हो गया बी सी का वैल्यू। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे इस ट्रायंगल का भी क्यू आर, क्योंकि इन दोनों साइड्स का रेशियो चाहिए। तो क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर इक्वल टू फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, ये बेस है तो बेस का क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि पी क्यू स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि पी आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या लेंगे पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो क्यू आर का यही वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि बी सी के वैल्यू में भी ये आ रहा है और क्यू आर में भी आ रहा है, तो ये दोनों कॉमन हो जाएगा और कट जाएगा, इसीलिए हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे क्यू आर का वैल्यू। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इतना हम लोग नोट कर लें। तो इसके बाद BC का वैल्यू पता चल गया और क्यू आर का वैल्यू पता चल गया, तो हम लोग अब क्या करेंगे कि BC बाई क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे, दोनों साइड्स का रेशियो लेंगे, BC बाई क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बाई अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, दोनों कट गया, बचा क्या के। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या मिलेगा, ये दोनों साइड्स के रेशियो के भी इक्वल के है और बी सी बाई क्यू आर का भी इक्वल के आया, सो इक्वेशन 3 मान लेंगे। और फ्रॉम 2 एंड 3 क्या मिल जाएगा, आर एच एस इक्वल आया तो एल एच एस भी इक्वल आ जाएगा, यानी कि ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। अब देखिए तो दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल आ गया, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर से, किससे, तो साइड 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 क्राइटेरिया से। Hence, ट्रायंगल ए बी सी
इट्स सिमिलर टू, सिमिलर का साइन हम लोग ऐसे दिखाते हैं सिमिलरिटी का, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर प्लस क्या मिलेगा, एंगल क्या प्रूफ करना था हम लोग को, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसका एंगल भी सिमिलर होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू प्रूफ्ड। ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। सॉरी मेरा कैमरा थोड़ा हिल जा रहा है बार बार, तो मुझे पीछे जाना पड़ रहा है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन जो था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ऐसा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, तो एग्जाम्पल के बेसिस पे ही एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल हम लोग अच्छे से बना लेते तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 में क्या है कि कंसीडर ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी, एक ट्रायंगल है ए सी बी, जिसमें कि राइट एंगल कहाँ पे है, सी पे है, इन विच ए बी इक्वल टू 29 यूनिट्स, ए बी कितना है 29 यूनिट्स है, बी सी इक्वल टू 21 यूनिट्स, बी सी 21 यूनिट्स है, एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा, एंगल ए बी सी क्या है थीटा, यानी कि एंगल बी का वैल्यू क्या है थीटा। तो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट इसका वैल्यू निकालना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड सेकेंड में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थीटा ये दिया हुआ है, एंगल कौन सा है थीटा, एंगल बी, तो थीटा के अकॉर्डिंग में हम लोग को इसका वैल्यू बताना है। तो अगर हम थीटा एंगल लें तो थीटा के लिए क्या हो जाएगा, इसका इसके लिए परपेंडिकुलर ए सी, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसका एडजेसेंट का साइड ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो यहाँ हम लोग क्या निकालना है ए सी परपेंडिकुलर, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी कि बी सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हुआ। जैसे कि क्या हो जाएगा, शुरू में हम लोग लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, और तो इसी को आगे बढ़ा दें तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ए सी हम लोग को फाइंड करना है, तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ए बी का वैल्यू कितना है 29 का स्क्वायर माइनस बी सी का वैल्यू कितना है 21, बी सी का वैल्यू कितना है तो 21। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब 29 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर तो बहुत लंबा है, बहुत बड़ा बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग तोड़ देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है। तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 29 माइनस 21 इंटू 29 प्लस 21 क्या आ जाएगा, तो 8 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 50, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कितना आ गया ये 50 इंटू 8 400 इज इक्वल टू 20, 400 का रूट कितना हो गया 20 यूनिट्स, यानी कि ए सी का वैल्यू कितना आ गया 20 यूनिट्स, इसका वैल्यू आया 20 यूनिट्स। अब हम लोग क्या करेंगे,
कि क्या पूछ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इक्वल टू कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो गया, BC, ठीक है, और हाइपोटेनस क्या हो गया, AB, यानी कि 21/29 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि हो गया 20/29 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग आगे सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कितना है 21/29 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा 20/29 का स्क्वायर। इसको भी आगे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, कॉस थीटा जो है कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल होता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तभी तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या पूरे का स्क्वायर की। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या क्वेश्चन है, इन ए राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan is equal to 1 then verify that 2 sin A cos A is equal to 1। एक राइट ट्रायंगल है ABC जिसमें कि राइट एंगल कहाँ पे है, B पे, ठीक है। और tan A इक्वल टू कितना है, 1 है, ये गिवन है क्वेश्चन में। tan A इक्वल टू 1, तो वेरीफाई करना है कि 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1, ये वेरीफाई करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि आंसर गिवन दैट tan A इक्वल टू 1, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर क्या होगा, अगर एंगल ए के अकॉर्डिंग हम बात करें tan A कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया BC, यानी कि BC बाई कितना बेस, यानी AB इज इक्वल टू 1, तो BC इक्वल टू AB, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से BC इक्वल टू AB मिल गया हम लोग को। हम लोग क्या करेंगे कि क्या करेंगे इसमें कि मानेंगे हम लोग लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू K, कोई भी K एक पॉजिटिव नंबर है K, तो AB के भी इक्वल हो गया K और BC के भी इक्वल K, वेयर K इज पॉजिटिव नंबर, K इज अ पॉजिटिव नंबर, K यहाँ पे कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि ये साइड लेंथ है तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम लोग पॉजिटिव नंबर यहाँ पे माने इक्वल। तो AB BC के इक्वल और AB और BC किसके इक्वल है, K के इक्वल है, इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या कहेंगे कि BC और AB, तो हम लोग AC का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। और AB BC इक्वल है दोनों, और AB और BC दोनों के इक्वल क्या है, K है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2K स्क्वायर, तो अंडर रूट 2K, K स्क्वायर का रूट
स्क्वायर रूट के हो गया और रूट टू, ए सी इक्वल टू कितना मिल गया, रूट टू के। अब हम लोग को ए सी का वैल्यू पता है, ए बी और बी सी किसके इक्वल है, के। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 sin a cos a इक्वल टू 1 हम लोग को प्रूव करना है। तो एल एच एस हम लोग लेंगे सबसे पहले। एल एच एस कितना हो जाएगा, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। तो 2 इंटू साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि बी सी बाई ए सी, ठीक है, बी सी बाई ए सी इंटू कॉस ए का वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनस, कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, यानी कि 2 इंटू बी सी का वैल्यू कितना है, के बाई ए सी रूट टू के इंटू ए बी का वैल्यू के बाई ए सी रूट टू के, ठीक है। के से के कट गया, के से के कट गया, 2 बाई रूट टू इंटू रूट टू कितना हो जाएगा, रूट टू इंटू रूट टू हमेशा 2 आएगा, 2 बाई 2। तो ये कितना आ गया, 1। तो आर एच एस में कितना था, 1 था, तो इक्वल टू आर एच एस रूट, ठीक है। एल एच एस से चले हम लोग और आर एच एस में आगे और प्रूफ कर दिए। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 4, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल में जितना टाइप का भी क्वेश्चन दिया हुआ है, हर टाइप का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और बच गया है, वो क्या है, कि एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है कि ट्रायंगल ओ पी क्यू, एक ट्रायंगल है ओ पी क्यू, फिगर दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, राइट एंगल एट पी, पी पे राइट एंगल है और ओ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है गिवन, एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और ओ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करना है कि डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू, साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, साइन क्यू एंड कॉस क्यू का। तो हम लोग बनाते हैं इसको, क्या हो जाएगा यहाँ पे कि क्यू के अकॉर्डिंग में हम लोग को लिखना है इस ट्रायंगल में। तो क्यू जो कि एक्यूट एंगल है, इसके अकॉर्डिंग में हम लोग लेंगे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो राइट एंगल पे डिपेंड करता है, तो ये जाएगा हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब क्या करेंगे हम लोग, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारा गिवन है क्वेश्चन में कि ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ओ क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस पी क्यू, ठीक है। और इस ओ क्यू के वैल्यू को हम लोग इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग पुट कर दें तो काम बन सकता है। तो ओ क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू के जगह हम लोग पुट कर देंगे 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का, अच्छा, पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो ओ पी का वैल्यू पुट कर देंगे 7 का स्क्वायर। अब ये एक फार्मूला है, जो कि फार्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के आधार पर इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 2pq प्लस pq स्क्वायर इज इक्वल टू pq स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। तो 1 प्लस 2pq इज इक्वल टू pq स्क्वायर माइनस pq स्क्वायर प्लस 49, pq स्क्वायर माइनस pq स्क्वायर कितना कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2pq इक्वल
इक्वल टू क्या हो गया 49 माइनस 1 इधर जाएगा तो 48 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 48/2 तो 24 आ गया। यानी कि पी क्यू का वैल्यू कितना मिल गया हमको 24 सेंटीमीटर। पी क्यू का वैल्यू भी पता चल गया और जब पी क्यू का वैल्यू पता चल गया तो ओ क्यू का वैल्यू भी पता चल जाएगा। ओ क्यू का वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू तो 1 प्लस 24 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और ओ पी का वैल्यू पता है 7 सेंटीमीटर। तो साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो साइन क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी कि परपेंडिकुलर ये हो गया ओ पी बाई ओ क्यू ओ पी बाई ओ क्यू। तो ओ पी का वैल्यू कितना है 7 बाई ओ क्यू 25 एंड कॉस क्यू इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि पी क्यू अपॉन ओ क्यू। तो पी क्यू का वैल्यू कितना है 24 अपॉन ओ क्यू 25। ये साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू फाइंड हो गया। तो टोटल इतने ही एग्जांपल्स थे एक्सरसाइज 8.1 के पहले और शायद अब एक्सरसाइज 8.1 बन जाना चाहिए। ठीक है क्योंकि एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है तो एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन अब बन जाना चाहिए। और नहीं तो हम इसके बाद वाले वीडियो में एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन कराएंगे और एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो और जो भी डाउट हो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। तो आप एक्सरसाइज 8.1 अब बना सकते हैं तो बना लीजिएगा। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।